हाँ फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशन हमारे लेक्चर 1 में देखा था कि HTML में कैसे पेज बनाते हैं, कैसे पेज को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे पेज को सेव करते हैं और रन करते हैं। उसके बाद हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोल सीखेंगे। तो अभी हमारा सेकंड लेक्चर हम आज शुरू कर रहे हैं और सेकंड लेक्चर में हम लोग सारे कंट्रोल देखेंगे, कैसे वो कंट्रोल को लेते हैं और कैसे वो कंट्रोल का यूज करते हैं। वो खत्म होने के बाद हम थर्ड सेशन में देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से वैलिडेशन अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड लेक्चर के लिए मेरी स्क्रीन की ओर, जहां पर हम लाइव प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हम HTML का पेज कैसे शुरू कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे। लास्ट सेशन में बोला था कि सेकंड लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि उसके अंदर कंट्रोल कैसे डाले जा सकते हैं, कौन कौन से कंट्रोल हम यूज कर सकते हैं और उनमें से कंट्रोल कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कौन कौन से कंट्रोल हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक पिक्चर बॉक्स है, लिंक डाल सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं, बटन ले सकते हैं। बटन में भी स्पेसिफिक बटन तो ले सकते हैं, उसके अलावा सबमिट और रिसेट का डायरेक्टली बटन ले सकते हैं। चेक बॉक्स कंट्रोल है, रेडियो बटन कंट्रोल है, ड्रॉप डाउन कंट्रोल है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर डायरेक्टली ड्रॉप डाउन डिक्लेयर नहीं करते, सिलेक्ट और उसके अंदर जो भी ऑप्शन डालने वो डाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन देना है। तो ये सारे कंट्रोल हम लोग आज यहाँ पर सीखेंगे। तो पहले सबसे पहले हमने हमारा प्रैक्टिकल जो था वो यहाँ पर ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमें एक इमेज डालना है। अभी जो लास्ट टाइम हमने जो एट्रीब्यूट्स देखे थे, उनमें से मैं बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स अभी निकाल रहा हूँ, जिससे हमारा पेज क्लियर रहे और हम लोग क्लियरली देख सके और एग्जीक्यूट कर सके प्रोग्राम को। और ये जो कंटेंट लिखे थे वो कंटेंट को भी मैं अभी निकाल रहा हूँ, जिसके जरिए वो पता चले कि क्या क्या कंटेंट हम नए ले रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें जो कंट्रोल है उसमें एक इमेज कंट्रोल है। तो सबसे पहले हम इमेज कंट्रोल लेते हैं। अगर हमें इमेज डालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक इमेज टैग है। इमेज के लिए टैग के लिए हमें img करके जो टैग है वो लेना है। इसका कोई क्लोजिंग क्लास नहीं करना है, सिर्फ img करना है। फिर जो इमेज लेनी है उसका पूरा पाथ देना है। पाथ देने के लिए यहाँ पर src करके इक्वल टू करके जो भी पाथ आपको देना है आप दे सकते हैं। src का मतलब हो जाता है सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक इमेज रखा था, हमारे जहाँ पर फोल्डर था वहां पर वही इमेज हम लोग अभी ले रहे हैं। तो देखते हैं, माय कंप्यूटर में वो इमेज डाली हुई थी। माय कंप्यूटर डी ड्राइव में हम लोगों ने जहां पर वो फोल्डर बनाया था वहां पर ही इमेज डाली थी। वही इमेज हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, HTML लेक्चर वीडियो। यहाँ पर rpsir क्लास .jpg करके इमेज है, उसको हम अभी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी जस्ट यहाँ से सिर्फ उसका नाम कॉपी किया है, याद रखना। अब उसको मिनिमाइज करके हमारा प्रैक्टिकल वापस शुरू करते हैं। उसके अंदर जहां पर मुझे पाथ लिखना था वहां पर मैं डायरेक्ट इसका पाथ लिख रहा हूं .jpg। ये मेरा इमेज का पाथ है। अब मैं इस फाइल को सेव करके एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने फाइल को सेव किया है। अब मैं उसी पेज को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जब पेज जो भी home.html था उस पर डबल क्लिक किया तो वहां पर इमेज एग्जीक्यूट हुआ। अब यहाँ पर देखिए, इमेज इतना बड़ा है कि फॉर्म से भी बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है। तो उसका मुझे एट्रीब्यूट ही भी अवेलेबल है इमेज टैग के, जो है हाइट एंड वेट। तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ दोनों एट्रीब्यूट, जैसे कि हाइट इक्वल टू, अगर मुझे पिक्सल में देना है तो मैं इसको पिक्सल में दे सकता हूँ, परसेंटेज में देना है तो परसेंटेज में दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं 20% देता हूँ, जैसे कि 20%, और विड्थ भी दे देता हूँ यहाँ पर 20%। यहाँ पर मैंने विड्थ भी 20% दिया है। अब मैं उसको सेव करके अब वो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो फिर देखते हैं। तो देखिए, इमेज का साइज खुद ब खुद स्मॉल हो गया। वो 20%, उसने जितना भी 100% विड्थ था उसके हिसाब से उसने 20% विड्थ और हाइट भी 20% ले लिया। राइट, ये हमारा एक पहला एट्रीब्यूट था। सेकंड एट्रीब्यूट है लिंक डालने के लिए। सपोज मुझे यहाँ पर कोई लिंक डालना है और एक पेज ओपन करवाना है, या तो चलो मैं इमेज ही ओपन करवा देता हूँ, लेकिन कहां पर क्लिक करता हूं तो वो ओपन करना है। तो यहाँ पर एक एंकर टैग आता है, ए करके। एंकर का ए का फुल फॉर्म ही एंकर होता है। यहाँ पर ए टैग लेते हैं। यहाँ पर href मतलब हाइपर रेफरेंस उसका फुल नेम है। रेफरेंस मतलब जहां पर आपको लिंक करना है वो। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली इमेज ही ओपन करवानी है, तो मैं यहाँ पर इमेज ही लिख रहा हूं और यहाँ पर इसको क्लोज कर लेता हूं। लेकिन अगर अभी एंकर टैग जो है उसका क्लोजिंग भी होता है, तो यहाँ पर मैं मुझे जो भी डालना है, यहाँ पर जो कंटेंट लिंक में जो डिस्प्ले होने चाहिए वो मैं डाल रहा हूं। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूं ओपन लिंक
करके मैंने ऑप्शन लिया है, यहाँ पर /a मतलब एंकर टैग का क्लोजिंग है। उसको मैं सेव करके ओपन कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए ओपन लिंक करके लिखा हुआ आया हुआ है, और ये इतना ही नहीं, सिर्फ ये इमेज के पास में ही आया। अगर उसको मुझे नीचे ले जाना है तो कल हमने देखा था कि एक BR टैग करके है जो ब्रेक लाइन करके हमें नई लाइन में देगा। अब मैं उसको एग्जीक्यूट करके देखता हूं। तो देखो ये ओपन लिंक नीचे आया। अब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मेरी जो इमेज थी वही इमेज यहाँ पर ओपन होती है। अगर मुझे सपोज कि ये इमेज डाउनलोड करवानी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ डाउनलोडेड, तो वो डाउनलोड भी हो जाएगी। यहाँ पर मुझे डाउनलोड लिखना है तो वो इमेज डाउनलोड होगी। वो कैसे करेंगे, जब हम PDF फाइल या और कोई लिंक करेंगे तब दिखाएंगे वो डेमो। अब सिर्फ यहाँ पर मैंने ये JPG इमेज बनाया हुआ था इसलिए मैंने JPG में डाला। यहाँ पर हम लोग चाहे तो कोई भी पेज भी डाल सकते हैं, कोई भी फॉर्म भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई हुई है दूसरी, उस फोल्डर में उस फाइल को मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर TXT फाइल करके है, तो मैं इसको रीनेम Ctrl+C करके, अब देखो उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कॉपी पेस्ट .txt। याद रखो यहाँ पर कभी कभार आपको एक शायद एरर भी जनरेट होगा, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर मैं अब ओपन लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए मेरी जो भी फाइल थी हम लोगों ने जो कंटेंट सीखने के लिए बनाए थे वो यहाँ पर दिए हुए थे, तो वो कंटेंट यहाँ पर ओपन भी हो गए। अब यहाँ पर जो भी फाइल आपको डिस्प्ले करवानी है आप करवा सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपने दूसरा फॉर्म दिया हुआ है, जैसे कि हमारा home.html है, वैसे आप index.html, about.us.html, contact.html ये सारे पेज बनाकर उसको ऐसे लिंक कर सकते हो। और यहाँ पे जो ओपन लिंक लिखा हुआ है वहां पर आपको about us, contact us, वैसे ही कुछ भी जो भी लिंक रखनी है वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट कंट्रोल आता है हमारा, ऐसे ही हम लोगों ने जो देखा था उसमें कंट्रोल देखते हैं। तो नेक्स्ट जो कंट्रोल है वो है हमारा टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्चुअली टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को एंटर करने के लिए हमें एक इनपुट करके टैग दिया जाता है, इनपुट। फिर उसका टाइप आप जो भी डिक्लेयर करते हो वो ही होता है। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूं इनपुट। अब यहाँ पर मैं डाल रहा हूं टाइप इक्वल टू, अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स डालना है तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट डालूंगा, टेक्स्ट। फिर अगर उसका मुझे टेक्स्ट बॉक्स का नाम देना है, जब हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, जब हम एक जगह से वैल्यू दूसरी जगह पर ट्रांसफर करेंगे तब हमें उसका नाम नेम एट्रीब्यूट है उसका जरूरत बहुत पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूं नेम इक्वल टू, यहाँ पर मैं नेम उसका डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैं नेम दे रहा हूं जैसे कि रोल नंबर, ठीक है। ये मैंने उसका रोल नंबर करके नाम दे दिया, ठीक है। जस्ट सॉरी, रोल नंबर करके नाम दे दिया। अब ये मैंने नाम दे दिया। अब उसके साथ अगर मुझे कुछ और डिक्लेयर करना है, जैसे कि उसके आगे मुझे लिखना है कि भाई रोल नंबर, तो यहाँ पर उसके नॉर्मली हम बाहर ही लिख लेंगे जिसके जरिए हमें पता चले रोल नंबर। ये इसीलिए लिख रहा है कि इसके लेबल के लिए कोई टैग लेने की जरूरत नहीं। लेबल इनपुट टाइप इक्वल टू लेबल भी ले सकते हैं, लेकिन HTML में ये फैसिलिटी बाय डिफॉल्ट है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेंगे F5। तो देखिए रोल नंबर के पास मुझे तुरंत मिल गया जो भी ब्लैंक है टेक्स्ट बॉक्स, वहां पर टेक्स्ट बॉक्स है, वहां पर मैं नंबर डाल सकता हूं। अब ये क्वेरी है कि यहाँ पर मैंने अभी नंबर भी डालना है, कि यहाँ पर नंबर ही डालना है, तो उसके लिए भी, और यहाँ पर ऑथोरिटी है कंपलसरी रिक्वायर्ड है, वो कंपलसरी डालना ही है, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। उसके लिए भी वैलिडेशंस है, तो वो वैलिडेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी हमें सारे कंट्रोल देखने हैं। अब यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। अब मैं यहाँ पर वापस दूसरा ले रहा हूँ, सपोज कि मुझे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स जितने भी लेने हैं ले सकता हूँ। दूसरा जो कंट्रोल था मुझे बटन, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बटन कंट्रोल भी ले सकता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू करके बटन ले सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी लिख रहा हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। तो यहाँ पर मैंने बटन लिखा, तो मैं उसके बटन के ऊपर जो भी मुझे लिखना है, ओके, कैंसल वगैरह, तो यहाँ पर मैं वैल्यू प्रॉपर्टी लूंगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ओके लिख रहा हूं, इट विल बी शोज द ओके ऑल्सो। सी दैट इज द बटन, वी आर क्लिक्ड हियर ऑल्सो। सेम लाइक यहाँ पर बहुत इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो बटन भी इनपुट टाइप इक्वल टू करके आप डाल सकते हो। रेडियो बटन की जगह पर इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखना है, चेकबॉक्स की जगह इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स लिखना है। ड्रॉप डाउन के अंदर कुछ थोड़ा बहुत अलग है,
कैसे क्या क्या अलग है, तो यहाँ पर देखते हैं ड्रॉप डाउन के अंदर हमें सिलेक्ट ही लिखना है, सिलेक्ट, यहां पर हमें सिलेक्ट लिख के स्लैश सिलेक्ट करना है। अब यहां पर जो जो भी मुझे ऑप्शन डालने हैं मैं यहां पर डायरेक्टली लिख सकता हूं ऑप्शन फर्स्ट वन, यहां पर देखो नंबर डायरेक्टली मैं एंटर कर रहा हूं, ऑप्शन 1 2 3 4 5 जितने भी ऑप्शन डालने हैं हम लोग यहां पर ऑप्शन डाल सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जितने भी डालने हैं ऑप्शन, इसकी जगह पर कोई टेक्स्ट और लिखना है तो भी लिख सकते हैं हम लोग, चाहे जितना भी लिखना है वो सब लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डायरेक्टली आ सकता है ऐसे ही, कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट करो इट विल बी शोन हियर, राइट। सो दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द कंट्रोल, और ये सारे कंट्रोल हम लोग अपने फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं और उसको प्रॉपरली डिफाइन करके रख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर जो फॉर्म डिजाइनिंग है वो फॉर्म डिजाइनिंग पूरा एक लुक नहीं आ रहा है, तो ऐसे लुक रखने के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक पूरा कंट्रोल सीखेंगे जिसको टेबल बोलते हैं। टेबल कंट्रोल के अंदर सारे फॉर्मेटिंग करेंगे, उसके साथ साथ हम उनके सारे वैलिडेशन भी लिखेंगे, जैसे कि मुझे कंपलसरी नंबर एंटर करना है, ईमेल ही एंटर करना है, ईमेल के अलावा मैं और कोई वैल्यू डालता हूं तो इट विल बी शो मी द एरर। ऐसे जो भी कंट्रोल्स के वैलिडेशन है वो सारे वैलिडेशन भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के सेशन के लिए इतना काफी है, ऐसे ही प्रैक्टिकल करते रहना। एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार करोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या कर सकते हैं प्रोग्राम में, ओके। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया, HTML में हमने सेकंड लेक्चर में देख लिया कि कैसे हम सारे कंट्रोल लेते हैं, ठीक है, और उस कंट्रोल को कैसे हम हमारे फॉर्म के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। अब वही कंट्रोल कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे उसके अंदर वैलिडेशन डालना है, वो हमारे थर्ड लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर और कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट भी कर लेना, जिसके जरिए मैं हमारे नेक्स्ट सेशन में आपको वो क्वेरी सॉल्व करके दे सकूं, ठीक है। ओके, थैंक यू।